गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग ACL पे काम करने वाले हैं और होपफुली कि काफ़ी लोगों ने इस पे बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं बनाया तो एक बार मैं इस नेटवर्क को डिज़ाइन कर देता हूँ, 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। और किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो, क्योंकि इसमें हम पहले दिन से लेके और आज तक की जो ऑलमोस्ट 2-3 प्रोटोकॉल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएंगे। ठीक है। तो कल मैं इसको छोड़ के गया था, मैं उसी को आज शेयर करता हूँ। ओके। तो जो अब मैं कल छोड़ के गया था उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको शुरू होता हूँ। तो मैंने कल क्या किया था कि 2 या 3 राउटर्स लिए थे, कुछ नेटवर्क्स आपके सामने लिए थे, तो जो अभी आपको स्क्रीन पे है। तो मैंने कल इसमें एडिशनल पोर्ट लगा के ऐड करने के लिए भी एक तरीका बताया था, होपफुली क्योंकि आप लोगों में से कई लोग मैसेज कर रहे हैं तो उन्होंने इस काम को किया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। आज इस पे लास्ट वाले पोर्ट में हम इसको पावर सप्लाई बंद करते हैं और इसमें जो एडिशनल पोर्ट है मैं एक लगाता हूँ और पावर सप्लाई ऑन कर देता हूँ। और फिर रिमेनिंग केबल्स को भी मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट किया, वन बाई वन इधर ले लिया, मैं इधर वन बाई वन कर लेता हूँ, राइट। अब इन्हें एक आपस में कनेक्ट करते हैं। ये 0 1 से लेके 0 1 यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से इस पीस से लगा देते हैं, इस पोर्ट को भी लगा देते हैं आपका। ठीक है ना, इस पोर्ट से भी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अभी चूंकि इसमें किसी भी तरह का वीलैन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो आप केबल स्विच के किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं। स्विच के पोर्ट का जो लोकेशन होता है वो तब डिफाइंड होता है जब हम वीलैन उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। मैंने इसमें आपके जो वर्ड में देख रहा हूँ, मैंने एक सर्वर भी लिया हुआ है, तो मैं एक सर्वर भी यहाँ पे लेके लगा देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे केबल कनेक्ट कर देते हैं सर्वर पीसी में। ठीक है, ये दिस इज वेब सर्वर। अब जो नेटवर्क प्लानिंग किया है, जो हमारा पहला नेटवर्क है 192.168.1.0। ठीक है ना, 1.0 का नेटवर्क आईडी है। ठीक है। तो सेम आईडी जो है हमारा बाकी में भी है। ये यहाँ पे 2.0 हो जाएगा, ये हमारा 3.0 हो जाएगा, ये हमारा 4.0 होगा और ये मेरा 5.0 होगा। ठीक है ना, ये हमारा 2.0 है। तो आप सभी लोगों ने कर दिया होगा इसको। दिस इज द 3.0, दिस इज द 4.0 एंड दिस इज द 5.0। तो ये नेटवर्क मैंने कहा था आप सभी लोगों को बनाने के लिए, तो मैसेज तो आप लोगों ने किया है कि हमने बना लिया है। तो आप लोगों का पैकेट भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है कि नहीं, मैसेज के थ्रू बता दीजिए, PC 0 से PC 4 तक। अभी मैं जो भी प्लानिंग किया उसके हिसाब से इन जो कंप्यूटर्स हैं इनको आईपी कर देते हैं। पहले PC 0 में हम आईपी कर देते हैं। अ, इसका मतलब है काफ़ी काफ़ी लोगों ने किया है, बहुत अच्छी बात है। तो इस पे हम आईपी करते हैं 192.168.1 को हम गेटवे कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ 0 कर लेते हैं, सॉरी 2। 1 इज़ द गेटवे। सेम लैपटॉप में हम इस तरह से आईपी प्लान कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोई मैंने डीएचसीपी नहीं बनाया, तो आप एक काम कर सकते हो। दिस इज 3। सेम आपका जो बीच वाला जो कंप्यूटर है, इस वाले को जो पीसी में है, ये हमारा 2 डॉट का नेटवर्क है, तो 2.1 गेटवे को रख लेते हैं। और जो PCIP है हमारा 2.2 कर लेते हैं एक में, और दूसरे वाले में हम लोग कर लेते हैं 2.3। ठीक है। और जो लास्ट वाला ये 3.0 का नेटवर्क है, क्लिक किया हमने, डेस्कटॉप पे गए और ये हमारा 3.1 इज द गेटवे डिसाइड कर लेते हैं। 3.2 आईपी प्लान कर देते हैं दैट
गेटवे, सेम इधर आपका ये हो गया, 3.3 कर देते हैं गेटवे। वेब सर्वर है, वेब सर्वर की जो आईपी है इसको हम अगर वेब सर्वर लिख देते हैं तो इसकी आईपी जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमने 3.10 किया हुआ है। ठीक है, 3.10 कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा ये जो राउटर है इनके जो पोर्ट्स हैं उन पे आईपी प्लान करनी है, तो राउटर क्लिक करिए, CLI मोड में जाएंगे। ठीक है, यस या नो पूछे तो फिर आपको नो दबाना है क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इनेबल करिए, कॉन्फी करिए, और ये जो मेरा पोर्ट है FA01, INT FA0/1, इसे द गेटवे ऑफ द नेटवर्क 1। ठीक है ना, तो इस पे जो हम आईपी ऐड कर देते हैं, आईपी ऐड 192.168.1.1 सबनेट मास्क। ठीक है ना, पावर सप्लाई ऑन करने के लिए नो सेट करना पड़ेगा, जो भी काम करेंगे डू राइट हमें करना ही पड़ा है। उसके बाद इस पोर्ट से हम बाहर आ जाते हैं, तो ये काम ऑलरेडी आप लोगों ने कर चुका है, इस कमांड से आप नाउ अवेयर ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ हमारा जो पोर्ट SC, अब हम यहाँ ध्यान रखना कि हमारा जो पोर्ट है SC1/0 हो चुका है। ठीक है ना, जिसे SC1/0 INT SC1/0 जो पोर्ट की आईडी है। ठीक है ना, इसमें जो आईपी ऐड करना है 192.168.4.1, 255.255.255.0। नो सट पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं और डू राइट कर देते हैं। ठीक है ना, सॉरी, डू राइट। ठीक है, एग्जिट। तो ये दोनों जो पोर्ट थे, अगर आप माउस ले जाएंगे तो मेरे जो दोनों पोर्ट हैं और प्लानिंग देखिए, 0/1 पे हमारा 1.1 हो गया और इस पे 4.1 हो गया दूसरे वाले पे। अब बीच वाले में 3 पोर्ट हैं तो तीनों पोर्ट पे हम आईपी प्लानिंग करेंगे। ये वाला जो पोर्ट है FA01, इस पे हमारा 2.1 होगा, 1/0 जो हमारा पोर्ट है ये 1.0 पे या 10 पोर्ट है, इस पे हमारा 4.2 रखना होगा। तो सबसे पहले सेम पोजीशन पहले इनेबल करेंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, फिर हम पोर्ट पे जाएंगे INT FA0/1 पहले चले जाते हैं। इस पे जो आईपी ऐड है वो हम कर देते हैं 192.168.2.1 सबनेट, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं नो सट, जो भी काम करेंगे डू राइट करें और एग्जिट कर दें। सेम चीज़ हमारा जो दूसरा पोर्ट है INT SE1/0, SE1/0। ठीक है, इस पे जो आईपी ऐड है वो हम देखेंगे, इस पे जो आईपी ऐड है 4 आपका जो है IP 4.2 होगा। तो ये वाला जो पोर्ट है ना 4.2, इसे हम 4.2 कर लेते हैं और सप्लाई ऑन कर देते हैं नो सट। जब नो करेंगे तो ये लाइन भी आपकी ग्रीन हो जाएगी, जो भी काम करेंगे डू राइट कर देंगे और एग्जिट कर लेते हैं। राइट, अब हमारे पास जो पोर्ट बचा है SE1/1, तो ये हमारा जो पोर्ट है SE1/1, हम लेगा INT SE1/1। इस पे जो आईपी डालना हमें आईपी ऐड 192.168.5.1, क्योंकि हमारा जो ये हमने प्लानिंग किया है 5.1 प्लानिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये काम जो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी आप लोग इस चीज़ से अवेयर हैं और मैंने आप लोगों को एज ए होम असाइनमेंट दिया हुआ था। तो आप लोगों ने मैसेज किया है, काफ़ी लोगों ने किया है कि हमने कर लिया है, नो सट डू राइट कर दिया। राइट, ओके। तो ये हमारा जो बीच वाला पोर्ट है, अगर माउस ले जाके हम इसे वो कंफर्मेशन कर लेते हैं, 0/1 2.1 वेरी नाइस एंड 1/0 4.2 .5। तो एज पर प्लानिंग यहाँ भी कोई गलती नहीं की मैंने। अब हम लास्ट पोर्ट पे आ जाते हैं, तो इस पे जो आईपी प्लान करना है, यस या नो, तो पहले नो कर लेते हैं, इनेबल कॉन्टी। ये जो हमारा पोर्ट है INT या फिर 0/1, इस पे जो आईपी ऐड होगा 3.1 का सीरीज है, तो 192.168.3.1 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन कर दें नो सट डू राइट। अब इससे हम बाहर आ जाएंगे और हमारा जो दूसरा पोर्ट है SC1/1, INT SC1/1, तो जिस पोर्ट में हम केबल लगाते हैं उसी पोर्ट का आईपी जो प्लानिंग उसके हिसाब से करते हैं। तो एक चीज़ आपकी और क्लैरिफिकेशन हो गया कि पोर्ट और भी हो सकते हैं, और जो भी पोर्ट में केबल लगाओगे उसी पोर्ट में जो हमारी प्लानिंग होगी उस पोर्ट में जाके उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग आईपी देंगे। तो इसमें जो हमारा जो आईपी ऐड है वो हमारा 5.2 का होगा, हम 5.2 कर लेते हैं, 5.2। तो ये काम जो था, एक काम मैंने ये बोला, एक तो आईपी अलाटमेंट हो गया,
दूसरा, हमारा जो पैकेट है यहाँ से इनमें भी जाना चाहिए, और यहाँ से इनमें भी जाना चाहिए, और यहाँ पे आपस में भी सारा जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंटरनली करोगे देर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि कैंपस के अंदर किसी भी अलग तरह का कोई रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऑल आर वर्किंग। तो सेम लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे अपने घर से निकल कर बाहर की दुनिया में जाना है, तो इसके लिए मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल्स बताए थे। तो आपके जो सिलेबस में मैंने दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल फिलहाल मैंने ट्रेनिंग दी। एक तो दी मैंने स्टैटिक, और दूसरा रिप। तो मैं यहाँ पे रिप यूज़ कर ले रहा हूँ, टाइम बचेगा, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे रिप करता हूँ। तो सबसे पहले ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, तो मैं लिखूंगा राउटर रिप, ठीक है ना, वर्जन 2। अब यहाँ जो नेटवर्क हैं, जो अपने घर के नेटवर्क है उन्हीं को देना था, यहाँ 1.0 और 4.0 है। तो मैं लिखूंगा नेटवर्क 192.168.1.0, दूसरा हमारा 4.0 है, ठीक है। जो भी काम करें डू राइट कर दें, ठीक है ना। अब जो बीच वाला जो नेटवर्क है इसमें तीन है, तो मैं सिंपल ये लिखूंगा, इसको एग्जिट कर देते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं राउटर रिप, ठीक है ना, वर्जन 2। इसमें तीन नेटवर्क हैं, तो कौन कौन है, 192.168.2.0, दूसरा जो है हमारा 4.0 है, 4.0 है, और तीसरा जो नेटवर्क है हमारा 5.0 है, ठीक है। जो भी काम करें सेविंग जरूर करिए, डू राइट इज द सेविंग फॉर पर्पस। और जो लास्ट वाला है इसमें हमारे थ्री और, अभी आपने इन दोनों में कर दिया तो इन दोनों तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इन दोनों का हो गया, लेकिन अभी लास्ट वाले को करना है, तो पहले इसको क्लिक करते हैं, सेम अगेन एग्जिट। इसमें भी हम लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा हुआ होगा तो आज थोड़ा क्लियर और हो जाएगा, क्योंकि मैंने चीज़ें रिपीट कर दी, ठीक है ना। अब इसमें जो नेटवर्क है आपका, दैट इज योर नेटवर्क इज द 192.168.3.0, सेकेंडरी इज द 5.0, इज द 5.0, ओके, डू राइट। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे सारे कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक ओके है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें आई भी शायद मैंने डाला नहीं होगा, इस वजह से कह रहा होगा, डाला तो है 3.1, तो आना चाहिए, दोबारा चेक करते हैं। सक्सेसफुल हो गया, यहाँ से यहाँ तक सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। और जो राउटर है, ये हमारा जो सर्वर है कंप्यूटर, इसको भी हम आईपी दे देते हैं। इसमें हमने प्लानिंग किया है 3.10, 192.168.3.10, और जो गेटवे है 192.168.3.1, ठीक है ना, बंद कर दीजिए। तो ये सारे हमारे पास में जो पूरा नेटवर्क है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यू कैन कम्युनिकेट एनी लोकेशन, देर इज नो प्रॉब्लम, ओके। होल नेटवर्क नाउ इज वर्किंग विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, इसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब हम बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में जो बातें होती हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम लिखते हैं, एसीएल शॉर्ट कोड है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। दुनिया में हजारों तरह की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पॉसिबल है फिलहाल, और इन सभी कंट्रोल के जो नियम बनाए जाते हैं वो सारे आईएसओ के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है ना। आयो बिना, ऐसा नहीं कोई भी नियम बनाओ बिना रजिस्ट्रेशन का कुछ भी शुरू हो, कैंपस के अंदर तो कर सकते हो, लेकिन जब पूरे वर्ल्ड की बात आएगी तो वो पूरे वर्ल्ड में एक जगह से दूसरे जगह, अपने कैंपस से बाहर या अपने नेटवर्क से दूसरी कंपनी के नेटवर्क में भी जाओगे, तो उसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना है जो ऑलरेडी आईएसओ ने अप्लाई किया हुआ है, या उसने इसकी परमिशन दी हुई है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आज दो डिस्कस करने वाला हूँ, एक तो मैंने स्टैंडर्ड एसीएल के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है ना, और दूसरा मैं बात करने वाला हूँ एक्सटेंडेड एसीएल की, एक्सटेंडेड एसीएल, ठीक है। तो ये जब रूल बनाया जाता है तो आईएसओ ने पहले से ही जैसे आप अपने कॉलेज में एडमिशन लिया, परीक्षा लिया, तो आपका जो जिस दिन आपने एडमिशन लिया उसी दिन आपको यूनिवर्सिटी एक रोल नंबर या आपकी एक आइडेंटिटी फिक्स कर देती है, ठीक है ना। और वो हमेशा यूनिक रहेगी जब तक पूरे जीवन काल में आप हैं, और हमेशा रहेगी। आपसे 50 साल बाद, जैसे मैंने जहाँ से अपनी पढ़ाई की, तो मैं
अगर उसको अपने यूनिवर्सिटी में जाऊं और वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन निकालूं तो मुझे अपना रोल नंबर या एनरोल नंबर बताना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंगली वो निकलेगा, वो हमेशा यूनिक होता है। क्या जैसे मैं बीएसएनएल में काम कर रहा हूँ, तो बीएसएनएल में कहीं किसी भी लोकेशन में काम करूँ या मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन में काम करूँ या कहीं और लोकेशन में चला जाऊँ, तो मेरी आईडी एक बार गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी तो मेरी आईडी हमेशा वही रहेगी, मेरी पहचान मेरी आईडी से मिलेगी। बिल्कुल वैसे नहीं कि जैसे सभी लोग इम्प्लॉय जब पैदा हो रहे हैं तो होते ही सभी को आधार कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से स्टैंडर्ड एशियल में जो रूल रेगुलेशन है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जैसे हम लोग कोई संविधान बनाते हैं ना, तो रूल नंबर ए है, धारा 320 है, धारा 302 है, धारा आपका आईपीसी जो भी, तो उसी तरह ये रूल रेगुलेशन बनाया जा रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑलरेडी फिक्स रखा है। तो जो आईएसओ डिसाइडेड कि स्टैंडर्ड एशियल रूल नंबर, अगर हम कहें कि एसीएल 1 से लेके 99 तक, अगर मैं बोलूँ कि एसीएल 1 लगाया हुआ है, एसीएल 25 लगाया हुआ, up to 99 any digit, you can say, suppose you are in charge of one router, anybody asks to you what is your standard apply in this your router, so you just say कि ACL number 73, तो जस्ट यू थिंक कि 73 बिलोंग बिटवीन 1 टू 99, एक से लेके 99 के बीच में बात कर रहा है, डेफिनेटली स्टैंडर्ड एशियल लगाया है। अब क्या है हम अभी बात करेंगे। इसी तरह से आपका एक्सटेंडेड एशियल का हम बात करें तो 100 से लेके 199, अगर हम इफ आई टेलिंग कि आई हैव यूज एशियल नंबर 175, तो इजिली अंडरस्टैंड यू आर एक्सटेंडेड एशियल। अगर हम 200 से 399 के बीच में लगाएं, 400 से 9, ऐसे मिला के करीब 2000 से ज़्यादा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट रूल रेगुलेशन ऑलरेडी परमिटेड कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये अभी आपको एक दोनों से ही समझ में आ जाएगा कि ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो शुरू में है। उसके बाद धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से रूल और बनाते चले गए। जैसे हमने रूल जब बनाया था, भारतीय संविधान जब बनाया था, तो उसमें बहुत सारे रूल नहीं थे, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ मेमोरेंडम बनाते गए, कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करते गए, कोरेंडम निकालते गए, तो ये नया रूल में कुछ ना कुछ नया आ गया। जैसे भी उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो नया रूल गवर्नमेंट समय के साथ साथ रूल निकालती रहती है। बहुत ही लेटेस्ट रूल आपने किसानों के बारे में सुना होगा, ठीक है, उसके पहले आपने तलाक वाला जो सुना था, प्री मुद्दा वाला, तो ये सारे रूल पहले नहीं थे, धीरे धीरे ऐड करते, तो उसी तरह रूल और ऐड होते चले जा रहे हैं। इसकी लिमिटेशन नहीं है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी भविष्य में करते चले जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, और उसमें दो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, पहला स्टैंडर्ड एशियल, दूसरा एक्सटेंडेड एशियल। इनकी पहचान उसके डिजिट से होती है, जो मैंने आज स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ, और ये चीज़ मैंने आपको जॉब ऐड के अंदर भी इम्प्लीमेंट मेंशन किया हुआ है। तो होता क्या, मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ये समझ लेता हूँ। ये राउटर किसी भी लेवल पे हो सकता है। तीन तरह का लेवल का राउटर हमने बताया। वन इज द आपका कस्टमर एज, सेकेंड इज द आपका प्रोवाइडर एज, और थर्ड इज द आपका नेशनल राउटर यानी कोर राउटर। तो अगर ये मान लो कि ये नेशनल राउटर है, तो अगर नेशनल राउटर पे कोई चीज इंप्लीमेंट करोगे तो पूरे कंट्री में लागू होगा। अगर आपने प्रोवाइडर एज राउटर पे कोई चीज इंप्लीमेंट करोगे तो उस कंपनी के अंदर लागू होगा। और अगर आप कस्टमर एज राउटर पे कोई नियम लगाओगे तो कस्टमर क्या है, पूरे लैन का, कैंपस को बात कर रहा है, उस कैंपस में लागू होगा। तो जिस राउटर पे लगाओगे उस राउटर के हिसाब से पूरे जितने भी एरिया फैला है उस एरिया में इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं ये मान लेता हूँ, सपोज करो ये पाकिस्तान है, एक कंट्री के हिसाब से समझदार कोड राउटर है, ये मान लो पाकिस्तान एक कंट्री है उसका, और ये बीच वाला मान लो इंडिया है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से हम ये मान लेते हैं कि आप में से मान लीजिए किसी को ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, मान लीजिए आयुषी, आयुषी इंचार्ज ऑफ द दिस कोर राउटर, ओके, आप इंचार्ज हैं इस कोर राउटर के, और आप यहाँ पे बैठे हो और आपका काम है इस राउटर के ऊपर जो भी ओएमसी है, ऑपरेशन मेंटेनेंस आपका करना और मॉनिटरिंग करना, ये आपका काम है। तो आपने इस दौरान महसूस किया कि पाकिस्तान में से कुछ कंप्यूटर ऐसे थे, पाकिस्तान में कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो इंडिया के अंदर केवल मिस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि परमिटेड नहीं है। तो आप इसको तो कह नहीं सकते कि भैया तुम रोक लगाओ, वो मानेगा ही नहीं, कहेगा हमारे यहाँ तो बिल्कुल सब साफ सुथरा चल रहा है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, तब इस चीज के लिए राइट दिया गया। अब ये जो लाइनें बिछी एक कंट्री से दूसरे, ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है, ये वाली लाइनें जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो एज पर आईटीयू, आईटीयू क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन संगठन है, वो एक स्टैंडर्ड तय करती है, बनाती है। तो ये कहती है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच का रास्ता बंद नहीं कर सकते आप, क्योंकि हो सकता है कि देखो यहाँ से जो रास्ता आया, पहले इंडिया आया, फिर इंडिया के थ्रू नेपाल जा रहा हो, इंडिया के थ्रू चाइना जा रहा हो, इंडिया के थ्रू बांग्लादेश जा रहा हो। भाई आपका दुश्मनी है, आपका प्रॉब्लम है, आप अपने कंट्री में उसको घुसने ना दे, वो अलग मैटर है, उसके लिए आपको राइट मिले हैं, लेकिन रास्ते को आप ब्लॉक नहीं कर सकते। ये हमेशा ही रहे, अगर ऐसा होने लगा तो एक दूसरे के दूसरे कंट्री का यही काम किया। आपका जो कोरिया था ना, उसने क्या किया, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, इसीलिए वो बाहर के लोग, वहाँ के जो नॉर्थ कोरिया के लोग, बाहर के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये इस तरह की अगर चीजें होने लगे तो पूरी जो कंट्री है वो क्या कहते हैं, लैंड लॉक टाइप का हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया बन जाएगा। तो ये ऑलरेडी आईटीयू ने डिसाइड किया और सारे कंट्री लोगों ने एक दूसरे से कोलाबोरेशन से इस चीज का सोल्यूशन निकाला कि हम कभी भी रास्ते ब्लॉक नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें कोई समस्या है तो हम जो आपस में एग्रीमेंट तय किया हुआ है कि हम किसी को अपने यहाँ एंट्री ना करें, इसका राइट मेरे पास में होगा। ठीक है, तो अब ये जो अब इसमें क्या हो सकता है, इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ कि जो सपोज इसमें हो सकता है कि जो आईसीयू को नजर आया कि पाकिस्तान में कई चीजें हो सकता है। एक हो सकता है कि वन पीसी कह सकते हो, या पीसी का मतलब समझना कि एक पर्सन हो सकता है, वन पर्सन, या पर्सन लिखो ज्यादा समझ में आएगा आपको, एक पर्सन। तो पीसी तो एक तरह का टूल्स हो गया, बाद में काम तो पर्सन ही करेगा, लेकिन एक पर्सन हो सकता है, उसने महसूस किया कि कहिए एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन पूरा का होल नेटवर्क, किसी पर्टिकुलर मान लो पूरा कराची शहरी के लोग हैं, वो सारे के सारे बदमाशी कर रहे हैं, होल नेटवर्क हो सकता है, ठीक है ना। तो वन पर्सन मतलब वन आईपी, इसका मतलब क्योंकि आईपी से सारा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, आईपी के थ्रू हो रहा है। एक ग्रुप ऑफ आईपी, मोर देन वन आईपी, एक से ज्यादा आईपी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है होल नेटवर्क, यानी कंप्लीट होल आईपी, जितने भी लोग हैं उस एरिया में सारे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक इसमें से कोई भी काम करूं, अगर मैं आईपी ब्लॉक कर दूं, एक आदमी का ब्लॉक कर सकता हूं, पूरे ग्रुप का ब्लॉक कर सकता हूं, क्योंकि मैं किसी का रास्ता नहीं बंद कर रहा, लेकिन उसको अपने कंट्री में घुसने ना दूं, इस चीज की परमिशन है मेरे को। तो अगेन आई रिपीट, इफ आई ब्लॉक सिंगल आईपी, आई हैव राइट, आई हैव ब्लॉक ग्रुप ऑफ आईपी एंड होल नेटवर्क, मेरे पास 3 राइट्स हैं। तो इनमें से मैं कोई करूं और कंप्लीट आईपी ब्लॉक करूं। आईपी ब्लॉक होने का मतलब ये है कि वो जो बंदा है वो ना तो टेलीफोन कर पाएगा, ना तो इंटरनेट कर पाएगा, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल में बेसिकली पूरा का पूरा आईपी ब्लॉक कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये आता है कि पूरा का पूरा उस बंदा ना तो टेलीकम्युनिकेशन कर सकता है, टेलीफोन पे बात कर सकता है, ना इंटरनेट कर सकता है, ना कोई वेबसाइट खोल सकता है, वो पूरा का पूरा ही ब्लॉक हो गया। अगेन हम इस पे आते हैं, फिर से मेरा वर्ड हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया कि मेरा ये मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर को अपने अंदर आने ना दूं, ये भी हो सकता है कि दोनों को ही ना आने दूं, ये भी हो सकता है यहाँ और भी जितने पूरा नेटवर्क जो पूरा लाइन है दैट इज द राउटर का पोर्ट, मैं पूरे को रोक लगा दूं, ठीक है। तो इस तरह का ब्लॉक करना, इस केस में क्या होगा, ये जो कंप्यूटर लैपटॉप है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा किसी भी तरह का, चाहे टेलीफोनी हो, चाहे डाटा हो, ईमेल हो, वेबसाइट हो। तो कंप्लीट आईपी ब्लॉकिंग इज नोन एज द स्टैंडर्ड एसीएल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड एसीएल में क्या, अगर हम स्टैंडर्ड एसीएल अप्लाई करेंगे, अगर आपको लगता है तो कंप्लीट ब्लॉकिंग होगी। अभी हाल में ही हम लोगों ने इस रूल को लगाया था, जब आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में वो कर दिया गया था, ठीक है ना। तो सस्पेंड कर दिया गया था, उस टाइम हमने इसको इस्तेमाल किया था, जिससे वहाँ के जो लोग ना तो टेलीफोन से लेके कोई भी सेवा, फिर धीरे धीरे एक एक सवाल को हम लोग, ठीक है। तो रिसेंटली हम लोगों ने, मेरी आवाज आ रही है, नेट थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, प्लीज कंफर्म। ओके, थैंक यू। तो अभी हाल में ही हम लोगों ने 370 पे अप्लाई किया था कश्मीर में, तो वहां पे भी हमने पूरा ब्लॉक कर दिया था। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ,
कि यहाँ पे आईयूसी क्या करेंगे कि यहाँ पे एक आईपी, अब मैंने जो जॉब ऐड दिया है उसमें मैंने एक कंप्यूटर को ब्लॉक किया है। इस कंप्यूटर का जो आईपी है ये है 1.2 है, और ये वाला जो लैपटॉप है 1.3। आप कोई भी ब्लॉक कर सकते हो, जॉब ऐड में जो भी दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इस कंप्यूटर को अपने यहाँ आने से ब्लॉक, एक तरीका सिखा रहा हूँ आपको सिखाने के लिए कि इस तरह आप कर तीनों सकते थे। पूरे एक कंप्यूटर को ब्लॉक कर सकते थे, दोनों कंप्यूटर को ब्लॉक कर सकते थे, पूरा नेटवर्क को ही एंट्री ना होने देते, तीनों कर सकते थे। तो अभी मैं जो करने वाला हूँ आपके जॉब ऐड के अनुसार, केवल एक प्रैक्टिकल आपको समझ में आ जाएगा इजली भाषा में। तो मैं एक कंप्यूटर को PC0 को मैं यहाँ पे नहीं आने दूंगा, और PC जो लैपटॉप है इसको यहाँ कम्युनिकेट करने दूंगा, ठीक है ना। तो इससे आपको दोनों समझ में आ जाएगी कि एक भी ब्लॉक हो सकता है, ग्रुप भी ब्लॉक हो सकता है, मेरी सारी बातें भी जो बोल रहा हूँ सारे ब्लॉक हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले काम करना है, नियम बनाना है। नियम कहाँ बनाना है मुझे, नियम हम बनाएंगे अपने ही राउटर पे, पाकिस्तान के कंप्यूटर पे राउटर पे हम नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो मैं इस राउटर को क्लिक करूंगा, आप लोग भी चाहे तो बना सकते हैं। क्लिक करिए, सबसे पहले अपना राउटर यानी बीच वाले को इंडियन माना है, और जॉब ऐड में वही देख रहा हूँ, उसी को फॉलो कर रहा हूँ, इनेबल कॉन्फी। ओके, अब मैं इसमें रूल बनाऊंगा। क्या रूल बनाऊंगा, आप जॉब ऐड चाहो तो खोल के देख लो, उसमें मैंने आपको पूरा दे रखा है। देखिए इसमें बिल्कुल वही चीज है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, किसको ब्लॉक किया है मैं देख के बता देता हूँ। मैंने ब्लॉक किया है इसके हिसाब से 1.3, मैंने लैपटॉप को ब्लॉक किया। इसको रहने दे, मैं उल्टा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट, ए सी कीबोर्ड का मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ ताकि कमांड लिखने में टाइम बचे। तो एक्सेस लिस्ट इज द कंप्लीट कमांड, और 1 से लेके 99 यू हैव यूज एनी डिजिट, आप 1 से लेके 99 तक कोई डिजिट यूज करेंगे। और जैसे आईयूसी को मैंने लिया कि आप नेटवर्क इंजीनियर, तो वो अपने यहाँ रजिस्टर मेंटेन करेंगी, एक नोटबुक रजिस्टर मेंटेन करेंगी, उसमें लिखेंगी रूल नंबर 1 में ये है, रूल नंबर 2 में ये है, रूल नंबर 3 में है। तो जो भी बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, तो मैं लिखूंगा रूल नंबर 10, ठीक है। तो दुनिया के लिए एसीएल 10 कहलाएगा, लेकिन जब वो 10 के अंदर क्या चीजें हैं वो जब तक नोटबुक खोल के हम पढ़ेंगे नहीं, हमें नहीं पता चलेगा उसके अंदर क्या है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एसीएल 10 बना अप्लाई करने जा रहे हैं 1 से लेकर 9, क्योंकि यहाँ पे तो सारा ही खाली फर्स्ट टाइम बना रहे हो। तो डिनाई करना है, मना करना है। क्या मना करने जा रहे हो, एक कंप्यूटर को मैं इसको PC0 को मना करने जा रहा हूँ। तो 192.168.1.1 मैं 1.1 को मना कर रहा हूं अपने नेटवर्क में आने के लिए। अभी नियम बना रहा हूं स्पेस। कंप्यूटर साइंस में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस में निगेटिव नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई चीज माइनस नहीं की जाती है। लेकिन हमें माइनस करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबनेट मास्क नहीं लिखते, यहाँ पे हमने उसका उल्टा मास्क लिखते हैं, वाइल्ड मास्क। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइल्ड मार्क्स, वन इज द स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क, वन इज द जो उसका वास्तव वाइल्ड मार्क्स होता है। ये क्या, जस्ट लाइक 2 कॉम्प्लीमेंट, जैसे 2 कॉम्प्लीमेंट होता है उसी तरह का होता है। होता क्या, 255 255 255 255 एक कंप्लीट ऑक्टेव होता है। अब जो इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0, जो सबनेट मास्क है इसको हम अगर माइनस कर दें और यहाँ पे जो नीचे रिजल्ट आएगा 0.0.0.255, तो दिस इज द नोन एज द वाइल्ड मास, ठीक है ना। ये आप इसको इस्तेमाल करते हैं। एक होता है 0.0.0.0, ये है स्टैंडर्ड वाइल्ड मास। इसके लिए मैंने आपको पीपीटी शेयर की है, और आप गूगल पे भी जाके सर्च करते हैं दोनों। आपको चाहो तो कोई भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाला यूज करोगे तो एक कमांड और यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट और समझाने के लिए इसको और थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अभी मैं आपको कहता हूँ कि जस्ट लाइक यू थिंक दिस इज द कॉम्प्लीमेंट नंबर, तो आप दोनों में से कोई यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाला भी यूज कर सकते हो, ऊपर वाला भी यूज कर सकते हो। अभी नीचे वाला यूज करोगे तो एक ही कमांड में काम हो जाएगा, ऊपर यूज करोगे तो एक कमांड और फायर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं वापस, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं 0.0.0, ठीक है। बस एंटर मार दो। आपने नियम बनाया ACL 10, उसमें लिखा कि 1.1 को अपने यहाँ अलाउ नहीं करना है, ठीक है। अब चूंकि इन राउटर बिल्कुल बिहेवियर इंसानों के समान है, हमारे और आप जैसे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं एकदम से आके कहूँ कि भाई निशांत आयुषी, ठीक है ना, मैंने बोला कि भाई आपको ये काम आए नहीं करना, इस काम को दूसरे तरीके से करो, तो हमारा आपका स्वभाव क्या होगा,
अच्छा, मुझे मना किया, मैं तो कोई काम ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो राउटर का भी ऐसा ही है, काम बहुत बढ़िया कर रहा है, सारे पैकेट आ जा रहे हैं, लेकिन एकदम से कहो कि नहीं ये तुम्हें नहीं करना तो भी बुरा मान जाता है। ठीक है, तो उसको भी सही करने के लिए उसको उसको बताना पड़ेगा अगली लाइन। अगर नहीं, अगर आप अगर केवल ये लाइन लिख के छोड़ दोगे तो क्या होगा, पूरा नेटवर्क ब्लॉक कर देगा। लेकिन आपको नहीं, पूरा नेटवर्क नहीं ब्लॉक करना, केवल एक कंप्यूटर को ब्लॉक करना है, एक आदमी को ब्लॉक करना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा जो आपका किसको परमिट करनी है। ठीक है, तो एक्सेस लिस्ट 10, वहां पूरा लाइन लिखोगे, एक्सेस लिस्ट 10, टैब बटन यूज कर रहा हूं 10, इसके आगे लिखूंगा परमिट। परमिट करना है किसको, जो भी आईपी एड्रेस दे दो। अगर मैं केवल यहाँ पे मान लो 200 आईपी से ज्यादा है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता 192.168.1.7, तो जिसका आईपी एड्रेस 1.7 होता वो अलाउ हो जाता। ठीक है, ऐसी तरह 2-3 लाइन में जाते और लिखते चले जाते। तो जितने जिनको अलाउ करना है ऐसे लिखते चले जाओ। अगर ऊपर वाली लाइन लिखोगे तो कोई अलाउ नहीं है, सबको रोक लगा दी। और यहाँ पे परमिट करना, जिन जिन आईपी को लिखना है उनको लिखते चले जाओ, उतने परमिट होते जाओ। और अगर मैंने एनी लिख दिया, इसका मतलब है केवल ऊपर वाला और नीचे। तो वो जो तीनों बातें लिखी थी मैंने, सबको ब्लॉक करना है तो खाली ऊपर वाली लाइन लिख दो, जिनको एक दो को अलाउ करना है तो केवल आप नीचे वो लिखते जाओ, उनकी आईपी लिखते जाओ जिन जिनको परमिशन देना है। ठीक है, तो जैसे हमने कश्मीर में किया था कि वहां हमने ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वहां पे जो हमारे राज्यपाल थे, गवर्नर थे, या कुछ वो सिक्योरिटी एजेंसियां थी जो इंडिया से, उनके बंद नहीं किए गए थे। तो उन लोगों को हमने अलाउ किए थे, वो 4-5 लोग ही थे जिन्हें हमने पर्टिकुलर अलाउ किए, तो किसी भी टाइम पे इंटरनेट कर सकते थे, बात कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे। ठीक है, इंटरनेट। ठीक है, डू राइट। अभी मैंने नियम बनाए हैं, मैंने अप्लाई नहीं किया, दिस इज द रूल। मैंने राउटर के अंदर गया, अपने राउटर के अंदर गए और मैंने रूल बना दिया। रूल क्या बनाया कि मैं इस कंप्यूटर को रोकना है यहाँ पे। ठीक है, जिस दिन मूड करेगा उसी दिन मैं रोक लगा दूंगा। ये सब गेटवे, यानी ये समझ लो द्वारपाल के समान है। अगर यहाँ पे बैठ जाओगे, अगर रोक लगाया आपने, तो द्वारपाल कहेगा अच्छा 1.1 को नहीं आना है। देखो, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस पोर्ट पे आके उस जो नियम बनाया, अगर रोक नियम बना दोगे, तो ये जो पोर्ट है गेटवे बेसिकली एक तरह का द्वारपाल की तरह, मतलब गेट मैन की तरह काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं। तो ये द्वारपाल पे अगर मैंने SC1 पे गया और लगाया, तो उसने कहा अच्छा 1.1 को आगे नहीं जाने देना, तो इधर भी ब्लॉक कर देगा और इधर भी ब्लॉक कर देगा। तो मुझे भाई नेपाल नहीं बंद करना, मान लो ये नेपाल है या चाइना है, तो उधर मुझे ब्लॉक नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी नहीं लगा सकता। अगर मुझे चाइना से दुश्मनी निकालनी है तो भैया यहाँ ब्लॉक कर दो, इंडिया में होता रहेगा, चाइना में नहीं जाएगा। लेकिन हमें वो काम नहीं करना, हमें तो अपने कंट्री के अंदर करना है, तो यहाँ पे ब्लॉक करोगे, इस पोर्ट पे जाके उसको अप्लाई कर दोगे। तो अभी पहले हम चेक कर लेते हैं। देखो, अभी कोई रुकावट नहीं है, इस पे यहाँ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। यहाँ से चाइना, मान लो चाइना, चाइना में भी जा रहा है। ठीक है, दूसरे लैपटॉप को भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड लैपटॉप इज ऑल्सो वर्किंग, यहाँ पे भी देखिए ये चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पोर्ट पे गया और INTFA0/1 पे मैं गया, बीच वाले राउटर पे, और मैं इसमें जो भी है आईपी अप्लाई कैसे करना, आईपी एक्सेस ग्रुप, टैब बटन यूज कर रहा हूँ। कौन सा ग्रुप, 10 का जो बनाया है, उसके अंदर जो कुछ है ना उसको उठा के बाहर फेंक दो, आउट, एंटर, दो राइट। ठीक है, ये मैंने अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको, अब मैं यहाँ पे देखूंगा, दिस इज द 1.2, कौन सा आईपी है, 1.3, 1.2 सक्सेसफुल हो रहा है, इसका मतलब कहीं गलती कर दी मैंने। 1.1, ओहो, मैंने 1.1 को वो लिखा है ना, ये डिनाई करना है, 1.2 को लिखना था। ठीक है, कोई नहीं, दोबारा बनाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। अभी मैंने 1.1 को किया, 1.1 तो मेन गेटवे है, उसका तो रोक ही नहीं लगा, अगर मैं यहाँ से भेजूंगा तो रोक नहीं लगा सकता, मुझे यहाँ पे लगाना है। तो अगेन मैं बनाता हूँ एक्सेस लिस्ट 11 बनाता हूँ, 10 बना हुआ, तो या तो मैं 10 को बनाऊँ तो ओवर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मैं 11 बना लेता हूँ एक अलग से, डिनाई करना है, यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाता हूँ, डिनाई करना है किसको, 1.2, जिसको रोकना है 1.2 को। ठीक है ना, अब इसमें नेक्स्ट लाइन में आपको करेंगे अप्लाई करने के लिए परमिट 11 में, बाकी को मुझे परमिट करनी है। ठीक है ना, डू राइट। अब मैं इसको अप्लाई फिर से करूंगा, INTFA0/1, अब IP एक्सेस ग्रुप
11 के अंदर जो कुछ है उसको आउट कर दो, ठीक है ना। वही चीज़ रिपीट कर दी, क्योंकि मैंने 1.1 तो पोर्ट है, पोर्ट को तो बाय डिफॉल्ट परमिशन होती है, कोई नियम ही नहीं लगा सकते, उसके लिए अलग तरीका है। तो अभी मैं यहाँ से अब इसको देखूंगा, दे विल बी फेल, अब ये फेल होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ से अब कितना, क्योंकि अब मैंने इसको रोक लगा दी है, ठीक है ना। आप लोग भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये दूसरा जो लैपटॉप है ये हमारा काम करेगा, क्योंकि लैपटॉप को मैंने रोक नहीं लगा, इसको मैंने यहाँ पे रोक नहीं लगा, तो यहाँ पे जाएगा ये, ठीक है ना। इसको, ये तो है ही नहीं रोक, तो ये तो कहीं भी जाएगा, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस इज द स्टैंडर्ड ACL, ओके। होपफुली कि एनी डाउट, स्टैंडर्ड ACL नाउ आपको समझ में आ गया। अब मैं अगले वाले बढ़ूं, उसके पहले आप लोग आंसर दे दीजिए। कैन वी प्रोसीड मोर फॉर द एक्सटेंडेड ACL? यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना आप लोगों को? यस या नो? मैसेज नहीं आ रहे? यस यस, आगे बढ़ूं प्रोसीड के लिए? ओके ओके, ठीक है। तो अब मैं एक्सटेंडेड ACL की बात करता हूँ। क्या करते हैं, जॉब एड में आपको मैंने क्या किया है, ओके। तो मैं इसके हिसाब से करता हूँ, देखो ये तो हो गया हमारा पूरा कंट्री, जैसे कश्मीर का एग्जाम्पल लिया। अब ऐसा हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है, हम पूरी 100% कम्युनिकेशन ना बंद करें, पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करें, ठीक है। वी डोंट ब्लॉक 100% कम्युनिकेशन, मतलब टेलीफोन चलता रहे या फिर ईमेल भी चलता रहे, लेकिन केवल वेबसाइट ना खुले, या फिर केवल टेलीफोन चले, आपस में इंटरनेट ना कर पाए, इस तरह का पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक करना, 100% ब्लॉकिंग नहीं। तो पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना ही एक्सटेंडेड ACL कहलाता है। एक्सटेंडेड में क्या होता है, पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना है। सर्विस तो कुछ भी हो सकता है, ईमेल करना, वेबसाइट खोलना, टेलीफोन करना, आपका ये जो वीडियो कॉलिंग करना, अभी जो जूम कर रहे हैं ये करना, ठीक है ना। ये सब चीजें बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं कुछ पर्टिकुलर, अभी हाल में ही आपने सुना होगा, चाइना का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। एक काम करते हैं, आप इसे मान लो ये चाइना है, दिस इज द चाइना, इसको आप चाइना समझ लीजिए, और ये मान लीजिए इस केस में ये इंडिया है, ठीक है ना। अब इंडिया में, चाइना में एक वेबसाइट है, ठीक है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भैया ये चाइना की वेबसाइट इंडिया में नहीं खुलना चाहिए, ये तो आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है ना। तो जो चाइना की वेबसाइट ना खुले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे रूल बनाऊंगा। अब रूल कैसे, ये भी हो सकता है कि जो वेबसाइट हो, इसको ऐसे लिखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये तो हो गया आपका वो रूल, दोनों साइड हो सकता है कि चाइना की जो वेबसाइट है, वन वेबसाइट ब्लॉक कर दी जाए, ठीक है ना। चाइना की एक वेबसाइट ब्लॉक कर दी जाए, कहाँ पे, अपने यहाँ के कुछ लोगों के लिए। इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी, जो भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज, आप सोच लीजिए क्या क्या हो सकता है। तो मैंने जो जॉब एड में दिया उसकी पॉसिबिलिटीज मैंने लिखा कि वन PC का ब्लॉक करना है, जबकि दूसरे PC का ब्लॉक नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग ना खोल पाए चाइनीज की, चाइना का एप्लीकेशन इंडिया में बैन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% बैन है। कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ पे ओपन हो सकते हैं अभी भी, ठीक है ना। हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में कभी मौका मिलेगा, ठीक है। तो वन PC में ब्लॉक कर सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ PC में ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। या इंडिया में कहीं भी, यानी होल नेटवर्क, अपने कंट्री के अंदर होल नेटवर्क ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह से करूं, कंप्लीट ब्लॉकिंग या इस टाइप का जो भी करूं, ठीक है, इस केस में कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर, इसमें मैं क्या करने वाला हूं, ये जो PC है मान लो 1.3 है सपोज करो, ये जो लैपटॉप है ये मान लो वेबसाइट है। तो हमारा जो, ये जो लैपटॉप का जो भी यूजर है ये चाइना की वेबसाइट को नहीं खोल पाएगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन कर पाएगा, पैकेट भेज पाएगा, ईमेल कर पाएगा, टेली कम्युनिकेशन कर पाएगा, बस चाइना की वेबसाइट को नहीं खोल पाएगा, ठीक है। जबकि दूसरे वाले को मैंने कोई चीज ब्लॉकिंग नहीं कर रहा हूँ तो ये सारा काम कर पाएगा। तो ये पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना, और ये क्या कहलाएगा आपका, एक्सटेंडेड ACL, ठीक है। 100% है, अगर मैं पैकेट भेजूंगा डेफिनेटली जाएगा, लेकिन वेबसाइट खोलूंगा तो वेबसाइट डेफिनेटली जिसका ब्लॉक किया उसका नहीं खुलेगा। एक बार करते हैं, तो थोड़ा सा पहले क्लीन कर दे, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी क्या, ये मेरा लैपटॉप, इसको खोलो,
अभी जो कि वेब सर्वर में कोई वो डीएनएस नहीं लगा है, लेकिन आईपी मालूम है। तो अगर मैं खोलना चाहूँ 192.168.3.10, अगर मैं इसे ओपन करना चाहूँ, दिस इज ओपन, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, दूसरे वाले पीसी से भी करूँ, वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट थ्री डॉट टेन ठीक है, ये भी ओपन है, यानी दोनों पीसी से ये हमने। और पैकेट भी भेजूं, पैकेट जाएगा ही जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। तो पैकेट में तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब मैं अब अगली बार अगर मैं ये नियम लगा दूंगा तो फिर वो वेबसाइट नहीं खुलेगा। तो मैं 1.3 में लगाने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये नियम भी अपने ही राउटर बनेगा। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और नियम बनाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे उसमें बनाया था, इनेबल कॉन्टी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट। अब ये इसके लिए कौन सा नियम रखना है, 100 से लेके 199 के बीच में, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका। चलो 110 रख लेते हैं, ठीक है। डिनाई करना, कौन सी सर्विस डिनाई की, उसमें क्या डिनाई था, पूरी आईपी को हम डिनाई करने की बात कर रहे थे। इसमें हम जब डिनाई करने की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें, अब आपको 7 लेयर के बारे में याद आ रहा होगा, 7 लेयर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने इसमें आपको बताया था कि पहले जो 3 लेयर होती हैं वो आपका यूजर सपोर्ट लेयर होती है, जिसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन होता है, जो यूजर के सपोर्ट के लिए होता है। दूसरे साइड जो लेयर होती है वो आपका नेटवर्क सपोर्ट लेयर होता है। बीच में जो ट्रांसपोर्ट लेयर था वो इस बात के लिए जिम्मेदार था कि आप किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। अगर वैसा ही लेयर आपको याद आ रहा हो, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिसमें मैंने लेयर को 3 अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया था, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर था वो ही इस बात के लिए जिम्मेदार था। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक करने जा रहे हैं, यानी टीसीपी लेयर को ब्लॉक करेंगे उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो मैं यहाँ पे जो कमांड फायर करूंगा, डिनाई के बाद लिखूंगा आपको टीसीपी। टीसीपी लेयर के अंदर कौन सी, अपने यहाँ का, यहाँ पे मैं ये लिखने जा रहा हूँ अपने यहाँ का, ये जो हमारा कंप्यूटर जो भी करना चाहो, ठीक है, अपने यहाँ का एक कंप्यूटर का यहाँ की जो वेबसाइट है उसको ब्लॉक करनी है। तो अपने यहाँ का जो कंप्यूटर है 192.168, मान लो जिसको करना चाह रहे हो, 1.3 को कर लेते हैं, इसमें लैपटॉप कर लेते हैं। बाकी जैब में लिखा वो भी आप कर सकते हो, जैब में उल्टा लिखा वो लिखवाया मैंने, बहुत दिक्कत नहीं। तो यहाँ 1.3 कर देते हैं। और जब भी चूंकि माइनस की बात होती है तो हमें उसका वाइल्ड मास्क लिखना है। इधर की कौन सी, चाइना की सारी वेबसाइट नहीं, केवल ये वाली वेबसाइट जिसकी आईपी एड्रेस से है 192.168, इस वाले पोर्ट से जितनी भी वेबसाइट है उनको ब्लॉक कर दो। 3.10 इसके भी स्पेस करके 0.0.0, ठीक है। इनकी क्या ब्लॉक करनी है, आपने कहा अपने यहाँ का टीसीपी में तो बहुत सारी सर्विस हो सकती है ना, तो क्या ब्लॉक करनी है, तो इक्विवेलेंट, ठीक है ना, स्पेस करके कौन सी सर्विस ब्लॉक करनी है। तो जो भी सर्विस में पोर्ट नंबर होते हैं, आप चाहो तो 80 लिख लो, ठीक है, आप चाहो तो 8080 लिख लो, जो भी पोर्ट होता है वेबसाइट का, ठीक है। 21 लिख दोगे तो एफटीपी ब्लॉक हो जाएगा। या पोर्ट नंबर याद है वो लिख दो, नहीं याद है तो वेबसाइट का तो एक दूसरा भी नाम होता है www, ये भी लिख सकते हो। तो अगर इंटर कर देंगे तो रूल बन गया। क्या रूल बना, कि अपने यहाँ का एक टीसीपी, अपने यहाँ का एक कंप्यूटर को दूसरे चाइना के वेबसाइट का जो भी सर्वर है उसमें इस वाली वेबसाइट को मैंने ब्लॉक कर दिया, राइट। तो इसकी बीमारी वही राउटर का, वो डिनाई के बाद आगे पड़ेगा ही नहीं, कहेगा अच्छा मना कर रहे हो सारा ही बंद कर देता हूँ मैं। तो उसी तरह से मुझे परमिट करना पड़ेगा। तो फिर हम अगेन लाइन लिखेंगे, एक्सेस लिस्ट 110 परमिट। परमिट यहाँ पे अपने यहाँ का जिन कंप्यूटरों को अलाउ करना है उनकी आईपी एड्रेस लिख दो, ठीक है। तो वही केवल आईपी एड्रेस, वही कंप्यूटर केवल अलाउ खुलेंगे, ओपन कर पाएंगे। अगर मैं एनी लिख दूं तो जो ऊपर ब्लॉक किया इसको छोड़ के जितने वाले आईपी सारे कर सकते हैं। दूसरे साइड का चाइना का, उनके भी कुछ वेबसाइट को अगर आपने एनी लिख दो, यहाँ पे एक 2 बार एनी लिखो, ये चाइना साइड का, तो चाइना साइड का नहीं केवल ये वाला वेबसाइट ब्लॉक करना है, बाकी सब खोलना है, तो एनी लिख दो। अगर आप जैसा भी हुआ ना 8184, तो मैंने क्या किया, पहले ऊपर वाला नियम बनाया और डाल दिया, तो चाइना सारे ही ब्लॉक हो गए। तो जिस दिन ब्लॉक किया था ना उस दिन मॉर्निंग में बहुत सारी चीजें नहीं खुल रही थी, लेकिन जिनको ब्लॉक नहीं किया था उन सारे पे यहाँ पे मैंने उन सबकी आईडी लिखनी शुरू कर दी, ठीक है। तो वो सारे फिर अलाउ हो गए। जस्ट इंटर परमिट एनी ओह सॉरी, टीसीपी लिखना मैंने भूल गया हूँ, इस पे एक बार फिर लिखते हैं अगेन। टीसीपी किस चीज की परमिट कर रहे हैं, तो वर्ड ही नहीं लिखा, टीसीपी एनी एनी, ठीक है। टीसीपी क्या पूरी सर्विस टीसीपी, अब टीसीपी में तो बहुत सारी सर्विस होती हैं। अब मैं देख रहा हूं कि मैंने जॉब एड जो आपको शेयर किया है उसमें गलती हो गई है।
तो एक लाइन नीचे वाली लाइन आप सभी लोग सुधार लीजिएगा। टीसीपी में तो सारी सर्विस होती है, तो एक लाइन और लिखनी है, उसमें दो बार वही लाइन रिपीट हो गई है। हमें टीसीपी की, अब लास्ट में यहाँ पे एक वेबसाइट लिखा है, तो वेबसाइट की सर्विस चालू होती है आईसीएमपी पे भी। अदरवाइज टीसीपी की सारी सर्विस चालू कर देगा दूसरे लोगों के लिए, लेकिन वेबसाइट भी सारे ब्लॉक करके रखेगा। नहीं, दूसरे वेबसाइट, दूसरे जो कंप्यूटर वेबसाइट भी खोल पाए तो आईसीएमपी लिखते हो। आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल और द वेबसाइट, जब आप में से जो कंप्यूटर साइंस के होंगे, अगर वेब डेवलप कर रहे होंगे, तो उनसे जनरली ये जानना जरूरी है, या जानते होंगे कि हमारा जो वेबसाइट है वो किस सर्वर पे लॉन्च होता है। वो आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे लॉन्च होता है। एक भी नियम है, एक के बाद एक नियम आते रहते हैं, डू राइट। तो मैंने क्या किया, नियम बनाया, और इस वजह से चूंकि राउटर की आदत है कि आगे बाद में पढ़ता सारे टीसीपी ब्लॉक करेगा, नहीं सारे अलाउ करना है टीसीपी दूसरे वाले कंप्यूटर्स को, और इंटरनेट और उसके बाकी सब अलाउ हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक वेबसाइट लिखा, तो बाकी वो वेबसाइट भी अलाउ करना, तो मुझे आईसीएमपी लिखना होगा। तो प्लीज मॉडिफाइड इन योर जॉब एड इन प्लेस ऑफ जो सेकंड कमांड है वो उसमें रॉन्गली गया हुआ है, तो आप उसको मॉडिफाइड कर लीजिए। ठीक है, अभी मैंने नियम बनाए, तो अभी नियम अप्लाई नहीं किया है, बनाया है। तो अभी आप खोल के देखो, इससे अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। वेबसाइट अभी ओपन हो रही, 192.168.3.10, दिस इज ओपन। ठीक है, अब मैं इस नियम को लगाऊंगा। नियम होइए, अगर यहाँ इस पोर्ट पे लगाना है, इस पोर्ट पे लगाना है, तो इस पोर्ट पे चले जाओ, INT फिर 0/0 0/1 जो भी पोर्ट है। अब इसमें IP एक्सेस ग्रुप, ठीक है, 110। इसमें एक ISO ने क्या किया कि जैसे 1 से लेके 99 उसके लिए लिखा आउट, 100 से लेके 190 उसके लिए लिखा उन्होंने इन करो, इम्प्लीमेंट कर दो। फिर अगले वाले में आउट लिखा, फिर इन लिखा, आउट लिखा, इन लिखा। उन्होंने एक तरीका बनाया ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। इन कर दिया, डू राइट कर दिया, अप्लाई कर दिया हमने। अब हम देखेंगे, अब हम वेबसाइट खोलते हैं इस लैपटॉप से, 192.168.3.10। अब ये खुलेगा नहीं, थोड़ी देर में आप रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा। आप देखते हैं थोड़ी देर में रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, एडीसी नॉट ओपन। पैकेट बेच के देखते हैं, कोई पैकेट में है, बाकी सारी होती है तो ये ब्लॉक नहीं होगा, दिस इज द ओके होना चाहिए। फिर से बेच के देखते हैं, इस पे ओके। इसमें तो मैंने पहले साथ ब्लॉक कर रखा है, 192 इस वजह से नहीं जा रहा, अदरवाइज पैकेट भी जाएगा ही। आप अपने में करके देखना, एक मैंने वहाँ गलती कर दी थी पहले वाला, उसको हटा दीजिएगा। ठीक है, लैब वैब जीरो में दूसरे साइड का चेक कर लेते हैं, ये वाला कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज, इसमें ब्लॉक किया हुआ है, इस वजह से जा रही है। वेब खोल के देखते हैं वेबसाइट। इसमें वेबसाइट हमने ब्लॉक नहीं किया, 192.168.3.10। ओके 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 ओके। आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो, मैं लिख रहा हूँ तो बताना चाहिए ना आप लोगों को भी। ये हमने 110 लिखा है और मैं 100 कर दिया, इसलिए उसको कोई 100 का मतलब पूरा स्टैंडर्ड ही लग गया। एनीवे कोई बात नहीं, गलती करेंगे तभी तो सुधारेंगे। हमने क्या बनाया, आईडी 110 बनाई है और 100 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या किया, उसने पूरी की पूरी चीजें ब्लॉक कर दी। अब उसे हटाना कैसे है, चलो मतलब ब्लॉक हो गया तो हटाएं कैसे। हटाना ही बहुत आसान है, सिंपली ये वाले में क्या करना, जो भी लिखा आपने, अब यहाँ पे लिख दो नो। उसी कमांड से, जिस कमांड से आपने बनाया उसी कमांड से नो लिख दो, और आप फिर से देखोगे, फिर ऑल आर वर्किंग, आपका एक काम करने लगा। ठीक है ना, हटाना भी बहुत आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये भी लैपटॉप खोलोगे, ये भी हट जाएगा, ये भी खुल जाएगा, कोई इशू नहीं। 192.168.3.10 दिस इज वर्किंग। ठीक है, अब मैं पहले सही करूँगा। पहले क्या सही करूँगा, मैंने यहाँ ये जो नियम बनाए, नियम में गलती होगी। हमने 110 बनाए और हमने ब्लॉकिंग कर दी, 100 नाम का कोई अलग से कर दी, तो दो अलग अलग होने से पूरे नेटवर्क आपके सामने ब्लॉक हो गया जो आपने देखा। तो मैं इसको पहले सही करूँगा, तो पहले मैं इसको हटाऊँगा। एक काम करते हैं, पहले इसको हटाऊँ, इन दोनों चीज़ों को हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पहले एग्जिट करके बाहर आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, और जो भी है उसको यहाँ प्रेस कर देंगे, दिस इज रिमूव। ठीक है, फिर अगले वाला जो है आईसीएमपी वाले को भी गलत लगा डाल दिया, तो इसको भी कॉपी करके नो करके इसको हटा देते हैं, प्रेस और एंटर कर देते हैं, डू राइट। ठीक है, अब मैं दोबारा से इस प्रोटोकॉल को बना रहा हूँ जो हमारा ये है। ठीक है ना, ये वाला जो भी है इसको कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचेगा। कॉपी, और यहाँ पे
दोबारा से प्रेस कर देते हैं, बन गया, ठीक है ना। इसको दोबारा से, अब इसमें लिखेंगे IP एक्सेस ग्रुप एक्सेस लिस्ट 110, फिर से मैं लिख रहा हूँ गलत नहीं, 110 परमिट, क्या परमिट, TCP, जो भी आपका है TCP को परमिट करना, अपने साइड का सारे कर देते हैं, दूसरी साइड का नहीं, ठीक है ना। अरे IP वर्ड नहीं लिखना आगे, फिर से मिसिंग हो गई, गलतियाँ होती हैं तो ऐसी होती हैं, ठीक है। परमिट कर देते हैं। दूसरा जो है ICMP को भी परमिट कर देते हैं, ICMP, राइट, नाउ टू राइट, ठीक है। नाउ अगेन ट्राई, अप्लाई करना है, पहले अप्लाई कर लेते हैं, INTFA0/1 IP एक्सेस ग्रुप 110 इन इम्प्लीमेंट कर दिया, डू राइट, ठीक है। अब देखिए पैकेट भेजेंगे, क्योंकि मैंने पैकेट इसमें ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ, तो दैट इज द, ये आपका वर्किंग में होना चाहिए, दिस इज वर्किंग, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो वर्किंग, ओके। लेकिन मैं इसको वेबसाइट ब्लॉक कर दिया, तो वेबसाइट नहीं खोलेगा। 192.168.3.10 दिस इज नॉट ओपन, रिक्वेस्ट टाइम इज आउट हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं अब दूसरे वाले से खोलूंगा, ओपन हो जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं, आउट हो गया, दूसरे वाले को ओपन करिए, 192.168.3.10, ये हमने ब्लॉक नहीं किया, दिस इज ओपन, ओके। ये मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये वीडियो आप लोग देखिए और करिए, कम से कम आपको ये समझ में आ गया कि ये एक तरह का अगर मैं राउटर पे कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर दूं, कॉलेज में क्या होता है, राउटर में करूंगा तो कोई भी चीज़ कोई तोड़ नहीं सकता, उसे ब्रेक या पास आउट नहीं कर सकता। कॉलेज में क्या होता है, नॉर्मली जो हम लोग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं वो AAA पे करते हैं, तो इसे हम लोग VPN भी कह सकते हो, तो स्टूडेंट उसको बाईपास करके आसानी से यूज कर लेता है। लेकिन अगर वही चीज हम राउटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, जब राउटर पे कर देंगे कोई स्टूडेंट या कोई भी एम्प्लॉय उसको बाईपास नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर आएगा, जिसे हमने क्या किया, राउटर पे किया, तो हमने बोलेंगे इसे नेटवर्क सिक्योरिटी। तो हर लेयर की अलग अलग सिक्योरिटी होती है, तो साइबर सिक्योरिटी का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से पूरा एरिया कैसे कवर अप किया जाता है, तो हम लोग करते हैं। लोकल में करना है, लैन में करना है, तो AAA करते हैं, वो यूजर लेवल है, आपका यूजर सपोर्ट लेयर में जाके हम वो करते हैं, जिसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन होती हैं, ठीक है। तो अब मेरी भाषाएं भी समझ में आ रही होगी होपफुली। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए, ये भी आप लोग कर पाएंगे। अब रह गया आपका लास्ट सेशन VLAN के ऊपर, वो हम लोग कल कर लेते हैं तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एनी कोई डाउट, एनी कोई क्वेश्चन, समझ में आया कैसे ब्लॉकिंग होती है, हाउ टू नो? सर 2 वीक्स वालों का आज लास्ट सेशन था, इसका मतलब? हाँ 2 वीक वालों का तो हो गया, सर्टिफिकेट आपको कल मिल जाएंगे, मंडे सैटरडे या संडे मिल जाएंगे, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रसून आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप कहीं और थे, मैंने फ़ोन किया और आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया, तो क्या आपका ज्वाइन करना सही रहा या नहीं? तो हाँ सर, काफी कुछ नया सीखने को मिला। आप तो आप जॉब में भी हैं, नई यस नौकरी, सर। बेस्ट ऑफ लक, आगे अच्छा करेंगे आप, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच सर, तो थैंक यू वेरी आपने मच। मतलब फिर मैंने बात किया और मेरे बात सुनने के बाद आपने अटेंड किया और उसके बाद फिर से आपने एकदम क्लास भी ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। तो कम से कम आपसे जरूर चाहिए, बाकी तो स्टूडेंट हैं तो अभी सीख रहे हैं, वो भी होपफुली भी जल्दी वो भी मार्केट में आ जाएंगे वो लोग भी, तो अच्छा लगा। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सर। अब और इससे इसको पैकेट ट्रेसर भी समझ में आया। मैं जॉब शीट्स करता हूँ रोज, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैं बनाता रहता हूँ। मेरा मेरा उद्देश्य होता है कि मैं आप लोगों को उंगली पकड़ा दूं, और आने वाले समय में, अब देखो मैं इतना बता दिया हूँ, अब आप कहीं से गूगल भी देख के भी कर पाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। अभी क्या है, कोई ऐसे से सिखाना, देखो साइकिल सिखाना बहुत आसान होता है, गाड़ी चलाना सिखाना था, लेकिन किसी को ड्राइवर बनाओ तो उसे बताना होगा ना कि भाई तुम ड्राइवरी क्यों सीख रहे हो, तुम ड्राइवरी इसलिए सीख रहे हो कि भाई किसी पैसेंजर को ले सकते हो, ले जा सकते हो, ले आ सकते हो, या किसी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हो। लेकिन उसको मुझे ड्राइवरी खेल कूद के लिए थोड़ी ना सीख रहा, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए सीख रहे हैं कि भाई हम आगे वाले समय में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज ओके, ठीक है। यस सर। और एनी मोर, और भी बाकी लोग एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि थ्योरी क्लास तो मेरी ओवर हो गई, VLAN तो फिर फर्दर 4 वीक वालों के लिए और रिपोर्ट के लिए होगी। एक मल्टीपल DSCP है, देखिए माना किसी को मेरी तरफ से नहीं है, जो सीखना चाहे तो यू कैन ज्वाइन, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, उसमें भाई सर्टिफिकेट उतना ही मिलेगा जितना हमने पेमेंट दिया, ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए मेरी तरफ से कोई मना नहीं।
ठीक है। दांडे, आप बहुत परेशान हो रहे थे, क्लास नहीं शुरू हो रही, क्लास नहीं शुरू हो रही। अब बताओ। Sir, it was nice experience, sir. ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आयुषी कल कहाँ थे? कल तो वीडियो में तो आप तो दिख ही नहीं रहे। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। चलो कोई नहीं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो से बनाइए, कुछ सवाल जवाब हो आराम से देख के एक बार करिए, आपको अच्छा लगेगा। कल हमारा एक और इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत जरूरी है, जो लोग अटेंड करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है वीलैन। ठीक है ना, क्योंकि वीलैन की वजह से ही आपके एक सवाल सभी के दिमाग में अभी भी होगा कि सबको एक ही आईपी में कैसे इंटरनेट करा दिया जाता है। इसका जवाब है वीलैन। आप जितने लोग हैं, मैं पूरे एलटीटीसी में, सब लोग एलटीटीसी को तो एक ही आईपी मिला 117.239, लेकिन यहाँ पे लोकल में मैं 10.10 करके कैसे कराता हूँ, ये वीलैन की वजह से होता है। ठीक है, वीलैन आपको मालूम है, तो आप अपने घर में भी बहुत सारे लोगों को एक ही, जैसे आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बना के देते हो, वो वीलैन का ही एक पार्ट होता है। तो वीलैन जो है कल हम लोग प्रैक्टिकली इस पे करके देखेंगे, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कि एक ही आईपी पे पूरे कैंपस में कैसे, या पूरे शहर में एक ही आईपी पे कैसे इंटरनेट चला दिया जाता है, वो आपको वीलैन के माध्यम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वेलकम टू अगेन ऑल ऑफ यू इन टुमारो सेशन इन द वीलैन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।